बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ ना हो। केंद्र बोला हाथ न बांधे। केंद्र ने कहा हमारे हाथ न बांधे, तो कोर्ट बोला आसमान नहीं फट जाएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस आर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइसेंस के अवैध रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है, वो गिराए जा सकते हैं। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह से बांधे नहीं जा सकते। इस पर जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी है तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक लीजिए, 15 दिन में क्या होगा। कोई धारणाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम साफ कर रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। ये बात कही गई। कोर्ट रूम में लाइव हुआ क्या कि जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद हर दिन तोड़फोड़ हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि 2022 में नोटिस दिए गए, उसके बाद कार्रवाई की गई, इस बीच अपराध हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2024 में कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, नोटिस तो 2022 में जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं साफ कर दूं कि अगली तारीख तक हमारी इजाजत के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस आदेश में सड़कें, रेलवे लाइन, सरकारी फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। केंद्र सरकार बोलती है कि एक धारणा बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बाहरी शोर से हम प्रभावित नहीं होते हैं। हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो ये संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट धारणाओं से हम प्रभावित नहीं होते, बताया आपको मैंने। 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। जब तुषार मेहता सफाई दे रहे थे, बहुत अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को करेंगे, तब तक एक भी तोड़-फोड़ देश में नहीं होने चाहिए। अब बुलडोजर एक्शन कहां हुए थे? मध्य प्रदेश में छतरपुर में पुलिस पथराव के आरोपी एक्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर ही यहां की सरकार ने 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया गया था। तब जब हवेली गिराई जा रही तब भी उनके परिवार का सदस्य वहां कोई मौजूद नहीं था, कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया था। अगस्त 2024 को राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर चला बुलडोजर। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मार करके घायल कर दिया था। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए थे। आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने 2 मकान खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया था। 2022 में मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई थी। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर बुलडोजर चला था। आरोपी के अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट करके हत्या कर देने वाले होटल मालिक जिशान का होटल जमींदोज कर दिया गया था। सनी का 26 जून को बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जिशान को 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। जिशान ने सिर्फ 50 रोटी दी और 100 रोटी देने से मना कर दिया। विवाद पड़ा तो जिशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट के हत्या कर दी। ये कुछ चीजें थी जहां पर एक्शन लिए गए, जो भास्कर की तरफ से डाले गए हैं। तो ये जो एक्शन थे, ये कितने सही थे या कितने गलत थे दोस्तों, इसका फैसला या इसकी जिम्मेवारी या इसके बारे में हम कोई भी फैसला खुद ले नहीं सकते, ना सरकार ले सकती है। इसी पर इसीलिए बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी बोला गया वो एक तरह से योगी जी के मुंह पर तमाचा था। इसी बीच यहां पर जो थी बहुत सीधी सी बात आती है जो अखिलेश यादव बोलते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? आप कमेंट कीजिए, आप बताइए।